पता है, हमारा दिमाग ना हर रोज कुछ कमाल के मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। ये हमें फटाफट दुनिया को समझने में मदद तो करते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं में से एक को देखने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे यही शॉर्टकट कभी-कभी हमें भटका भी सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप न्यूयॉर्क की किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं और वहां आपकी मुलाकात होती है ब्रायन से। अब फटाफट से ना ब्रायन की एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। पहली चीज, उसके बाल सुनहरे हैं। दूसरी बात, उसे अच्छा खासा डीप टैन है, मतलब धूप में काफी रहा है। और उसका वाइब काफी रिलैक्स्ड और शांत है, एकदम मिलनसार। और आखिरी बात, उसे बीच पर जाना बहुत पसंद है। तो ये सब जानकर एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है ब्रायन कहाँ से होगा? अगर जवाब कैलिफोर्निया था, तो समझिए कि दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ज्यादातर लोगों का करता है। आपने अभी-अभी एक जबरदस्त मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक या प्रतिनिधित्व का अनुमान। इसे स्टडी किया था महान मनोवैज्ञानिक डैनियल कैनेमैन और एमोस टावर्स्की ने। और आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि हम किसी चीज का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि वो हमारे दिमाग में पहले से बसी किसी इमेज या स्टीरियोटाइप से कितनी मिलती जुलती है। देखिए, इस चीज को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर ए बी जैसा दिखता है तो ए शायद बी का ही हिस्सा है। बिल्कुल सिंपल। ब्रायन हमारे दिमाग में जो कैलिफोर्निया वाले लड़के की इमेज है ना, उससे बिल्कुल मैच करता है, तो हम मान लेते हैं कि वो कैलिफोर्निया से ही होगा। लेकिन इस शॉर्टकट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक ऐसी जरूरी जानकारी है जिसे हमारा दिमाग अक्सर इग्नोर कर देता है और बस वहीं पर गलती हो जाती है। और वो जानकारी है बेस रेट्स। बेस रेट्स का मतलब है कि कोई चीज असल में कितनी कॉमन है। तो जरा सोचिए, न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ से होंगे? जाहिर है न्यूयॉर्क से। तो यहीं पर दिमाग में एक खींचतान होती है। एक तरफ है वो कहानी जो हमें अच्छी लग रही है कि ब्रायन कैलिफोर्निया का लगता है, और दूसरी तरफ हैं ठंडे हार्ड फैक्ट्स यानी आंकड़े, जो ये कहते हैं कि भाई न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क के ही होंगे। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, न्यूयॉर्क के स्टूडेंट्स का बार कितना ऊंचा है और कैलिफोर्निया के स्टूडेंट्स का कितना छोटा। इसका सीधा मतलब है कि न्यूयॉर्क के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से तो ब्रायन के न्यूयॉर्क से होने की संभावना कई ज़्यादा है। इसी गलती को कहते हैं बेस रेट नेग्लेक्ट। मतलब हम आंकड़ों को नजरअंदाज करके एक अच्छी कहानी पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। कहानी हमें ज्यादा खींचती है, स्टैट्स नहीं। चलिए अब देखते हैं कि यही चीज हमारी खुद की सोच पर कैसे असर डालती है। एक सवाल है, क्या कभी कोई पर्सनालिटी टेस्ट दिया है और उसके रिजल्ट्स देखकर लगा हो, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में है? अगर ऐसा हुआ है तो आपने बार्नम इफेक्ट महसूस किया है। इसका नाम मशहूर शोमैन पीटी बार्नम के नाम पर पड़ा और इस पर एक क्लासिक स्टडी की थी साइकोलॉजिस्ट बर्ट्रम फोरर ने। ये टेस्ट ना अक्सर ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप में बहुत पोटेंशियल है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब ये एक ऐसी बात है जो लगभग हर किसी पर फिट बैठती है ना? मजे की बात यह है कि फोरियर की स्टडी में सभी स्टूडेंट्स को एक ही बिल्कुल जेनेरिक पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन दिया गया था, और जब उनसे इसकी एक्यूरेसी रेट करने को कहा तो एवरेज रेटिंग आई 4.26 आउट ऑफ 5। कमाल है ना? तो ये काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से। देखिए, होता क्या है कि आपको एक जनरल सा स्टेटमेंट मिलता है। आपका दिमाग फौरन ऐसी बातें याद करने लगता है जो स्टेटमेंट से मैच करती हैं, और उन बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है जो मैच नहीं करती। और नतीजा लगता है कि ये बातें तो बस हमारे लिए ही लिखी गई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मेंटल शॉर्टकट को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन क्विज की बात नहीं है। ये हमारी असल ज़िंदगी के फैसलों पर असर डालता है, और कभी-कभी इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी को नौकरी पर रखते हैं और कोई कैंडिडेट बस सही लगता है, या मेडिकल डायग्नोसिस में जब लक्षण किसी क्लासिक बीमारी से मिलते जुलते हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज में स्टीरियोटाइप्स बनाने और उन्हें मजबूत करने में, ये हर जगह है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कोई चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती क्योंकि वो सुनने में अच्छी या सही लगती है। हमारी गट फीलिंग भी हमें धोखा दे सकती है। और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। अगली बार जब किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर कोई फटाफट वाला जजमेंट बना रहे हों, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ समानता के आधार पर सोच रहा हूं या असल संभावना के आधार पर?
ये एक छोटा सा सवाल हमारी सोच के तरीके में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।